अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओ बॉक्स गोल्ड का 16 मई का मार्केट रैप अप है। ये आज का मार्केट रैप अप व्यूअर्स ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम मेजर करेंसी पेयर्स यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, गोल्ड और ऑयल के लिए लाइव ट्रेड्स को सजेस्ट करेंगे। और इंशाल्लाह कल की वीडियो में फिर हम देखेंगे कि जो आज की ट्रेड्स हमने सजेस्ट की थी या जो ट्रेड्स हमने लगाई थी उनका क्या रिज़ल्ट निकला। लेकिन ट्रेडर्स, लाइव ट्रेड के लिए जाने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम पहले ग्लोबल करंट अफेयर्स देखें कि दुनिया में क्या नई अपडेट्स या न्यूज़ आई हैं ओवर द वीकेंड और क्या आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमने फिर इकोनॉमिक कैलेंडर को देखना है कि आज हमारे पास कौन सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ किस टाइम रिलीज़ होनी है। चाइना की रिटेल सेल्स ऑलरेडी रिलीज़ हो गई है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। और प्लस जो आने वाले आज की न्यूज़ हैं या कल की जो न्यूज़ है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका इफ़ेक्ट मार्केट पे क्या हो सकता है, ताकि हमारे लिए ट्रेड लगाने के लिए आसानी हो। सबसे पहले मैं कुछ करंट अफेयर्स पे आपको अपडेट कर दूं। गोल्डमैन सैक्स का सीनियर चेयरमैन लॉयड ब्लैंकफिन ने कहा है कि यूएस जो है उसको एक रिसेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। वेरी वेरी हाई रिस्क का टर्म उसने इस्तेमाल किया है। इसलिए उसने कहा है कि जो यूएस का ग्रोथ था वो 2.6 से कम करके 2.4 का फोरकास्ट कर दिया है एनालिस्ट ने। और जो 2023 का जो ग्रोथ था वो 2.2% से कम कर दिया है 1.6%। दैट मीन्स के एनालिस्ट ज़्यादातर फोरकास्ट कर रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक होगी। चाइना से ख़बर यह है कि उन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है प्रॉपर्टी के इंडस्ट्री के लिए। इसकी वजह यह है कि वो कुछ लॉकडाउन्स में थे। शंघाई का लॉकडाउन शायद 20 मई को ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी भी शंघाई लॉकडाउन है। तो वो अपने इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, उनका जैसे लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, उनका जीडीपी भी बहुत कम आया हुआ था। तो उसकी वजह से चाइना ने अपने इंटरेस्ट रेट जो है मॉर्गेजेस के लिए कम कर दिए हैं, ताकि थोड़ा सा इकोनॉमी को बूस्ट मिले। यूएस ऑयल की जैसे हमने बात की थी, $111 पर बैरल यूके ऑयल जो था उसने टच किया है आज सुबह और फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया है। इस पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। इंडिया से ख़बर है कि इंडिया में जो है फूड क्राइसिस है, उन्होंने अपनी वीट की जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दी है, इसलिए कि वहाँ पर थोड़ा सा फूड का और वीट का इशू है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज भी है, हीट वेव चल रहा है इस रीजन में, प्लस जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो इतनी नहीं है। फिनलैंड और स्वीडन का जो है नेटो को ज्वाइन करने का जो प्लान था वो आगे बढ़ा है, उसमें पेशरफ हुई है। वो भी अप्लाई करेंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट चलते हैं हम इकोनॉमिक कैलेंडर के लिए और देखते हैं कि इकोनॉमिक कैलेंडर में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सुबह चाइना से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकली है रिटेल सेल्स की ईयर ऑन ईयर अप्रैल, ठीक है। ये तकरीबन 7 बजे रिलीज़ हुई है। अच्छा, अब इसमें प्रीवियस था -3.5%, ठीक है। रिटेल सेल्स मतलब कि चाइना में जितने भी रिटेल का डाटा था उसका जो परसेंटेज था वो -3.5% प्रीवियस था, मतलब वो नॉर्मल से 3.5% कम हुआ। फोरकास्ट -6.1% था एनालिस्ट का, लेकिन एक्चुअल जो निकला है वो -11%। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि चाइना में ज़ीरो कोविड पॉलिसी के तहत उनके गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन लगाए थे। ओमनिकॉम के वायरसेस का केसेस उधर निकली थी उनकी वजह से, तो रिटेल पे तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होना था। शंघाई जो है वो 15-20 दिन से लॉकडाउन में है। ये एक बहुत बड़ा शहर है, इसकी बहुत ज़्यादा आबादी है और डेफिनेटली जब वो लॉकडाउन में रहा है तो उसकी वजह से रिटेल सेल्स में तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होना ही था।
तो लेकिन इस रिटेल सेल्स की फिगर जो है वो एक्सपेक्टेड -6 थी और निकली -11, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है। इसी वजह से सुबह हमने देखा कि क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सा नीचे आया। 108 पे उसने 8:30 पे क्लोजिंग हुई थी, 9 समथिंग पे उसने ओपनिंग की है और 10 तक गया, फिर उसके बाद से वो वापस रिट्रीस कर गया। तो ये भी हम ऑयल को खैर टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस में हम डिटेल में देखेंगे कि उसकी फर्दर क्या है, लेकिन ऑयल की जो रिट्रीट है सुबह वो भी उसका बहुत बड़ा वजह चाइना की सेल्स है। इसके अलावा हमारे पास यूरोप से है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे पास फेडरल रिजर्व की विलियम्स का स्पीच है और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की हेयरिंग है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ये एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होता है, ठीक है। सो नेगेटिव जो है वो बेहतर है, मतलब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और इंपोर्ट्स कम हो तो ये फिगर नेगेटिव आती। बहुत सारे ट्रेडर्स इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये नेगेटिव फिगर है तो ये शायद उनका नेगेटिव जा रहा है, लेकिन बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। तो यूरोप का जो है एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है उनके इंपोर्ट से, हेवी मशीनरी और बहुत सारी चीज़ें इनकी एक्सपोर्ट होती हैं। तो इनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो -7.6 बिलियन यूरोज है, जो कि अच्छा एक फिगर है। आज के इकोनॉमिक कैलेंडर में हमारे पास और कुछ नहीं है, अलबत्ता कल जो है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट चेंज है यूके का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और इसके अलावा हमारे पास यूएस का रिटेल सेल्स है। ये सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। इंशाल्लाह कल इनको डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि इनका क्या मार्केट पे, करेंसीज एंड कमोडिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और हमें इसको कैसे ट्रेड करना है। टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट से। ये यूरो यूएसडी का डेली चार्ट है और इसमें अगर आप नोट करें तो जनवरी से यूरो यूएसडी जो है वो डाउन ट्रेंड में है। 1.14 1.15 से शुरू हुई थी और अब जो है वो ट्रेड कर रहा है 1.03 में। फ्राइडे को थर्सडे को यूरो यूएसडी जो है वो 1.05 से फॉल किया है उसने 1.035 पे। फिर फ्राइडे को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुई है 1.04 तक और अब वो ट्रेड कर रहा है 1.03। तो अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें तो हमारे पास यूएस की और यूरो की कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड है यूरो का और यूएस की कुछ स्पीच है, तो हम कंसिडर करेंगे कि एज सच कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आने वाली। करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो यूएसडी जो है उसकी इकोनॉमी यूरो से बेहतर परफॉर्म कर रही है। यूरोप में वॉर भी चल रही है, लिहाजा यूरो यूएसडी पे हम कंसिडर करेंगे जो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो डाउन की तरफ ही है। मतलब सेलिंग प्रेशर इस पे अभी ज़्यादा है रादर देन बाइंग। तो डेली चार्ट पे हमारे पास मैकडी भी यही सजेस्ट करता है, प्लस मूविंग एवरेजेस जो है वो भी एक नेगेटिव कैप कर रही हैं। तो यूरो यूएसडी के ट्रेड की अगर आप बात करें तो हम कोशिश करेंगे इसको आज सेल करने की, और सेल करेंगे हम 1.042 इसके लगभग, ठीक है, जो इसका प्रीवियस हाई था, आज का हाई है। बिकॉज ये आज का हाई एग्जैक्टली उस पॉइंट पे है जो कि फ्राइडे का हाई था, उससे ऊपर ये नहीं जा पाया। तो आज के लिए जो हमारी ट्रेड रिकमेंडेशन है यूरो यूएसडी की वो होगी 1.0420 पे सेल। इसका हम पेंडिंग ऑर्डर लगा देते इसलिए कि करंट प्राइस हमारे लिए मुनासिब नहीं है, और स्टॉप लॉस जो है वो हमारा लगेगा 1.0440 पे लगा दें, ठीक है। और जो टेक प्रॉफिट होगा वो 1.0350। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 70 पॉइंट्स का जो है वो टारगेट हम रखेंगे। ये आज का लो है
देखेंगे कि इसमें ये ट्रेड कैसे परफॉर्म करती है। इंशाल्लाह कल हम इस ट्रेड को ज़रूर वो करेंगे। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर ट्रेड पेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, सेल और प्राइस लगाएंगे हम 0420। और ये हम सेल लिमिट हम लगा देंगे। स्टॉप लॉस हमारा 40 के लगभग होगा और टेक प्रॉफिट जो है वो हम लगाएंगे 35 पे और इसको हम प्लेस कर देंगे ताकि हमारे पास कल रिकॉर्ड में रहे और हम इसको देख सकें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास पाउंड यूएसडी में। पाउंड यूएसडी का भी सेम आपको अगर मैं बताता चलूँ तो यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी जो है वो नॉर्मली जो है तो प्रोपोर्शनेट रहते हैं। अगर यूरो यूएसडी में डाउन ट्रेंड आता है तो वो पाउंड में भी आता है। इसकी मेन वजह है कि दोनों के पेयर के एंड में यूएस डॉलर है और मार्केट में हम आजकल जितना भी इफ़ेक्ट्स हैं वो यूएस डॉलर के इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब अगर पाउंड यूरो देख रहे हैं आप गिर रहा है तो वो डॉलर की स्ट्रेंथ है, अगर पाउंड गिर रहा है तो वो डॉलर की स्ट्रेंथ है, अगर गोल्ड गिर रहा है तो वो डॉलर की स्ट्रेंथ है, और अगर ऑयल गिर रहा है या बढ़ रहा है तो वो ग्लोबल डिमांड और सप्लाई जो सिचुएशन है उसकी वजह से। तो पाउंड यूएसडी में भी हम कंसिडर करेंगे कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है, स्पेकुलेट करेंगे और इसका भी हमारे पास यही बेहतरीन स्ट्रैटेजी लगेगी कि हम इसको सेल करें। चूँकि पाउंड की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है उससे करंट, बिकॉज यूके के हमारे पास कुछ न्यूज़ ने आना है तो इसलिए इसमें हम कोई लाइव ट्रेड नहीं लगाते। लेकिन अगर आप पाउंड के ट्रेडर हैं तो इसको डेफिनेटली आप इसको पाउंड को सेल करें और रैलीज को सेल करें, ये आपके लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्ड। गोल्ड में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। हमारे पास जो लेवल्स हैं आने वाले वो 2 लेवल्स हैं। एक तो हमारे पास फ्राइडे का लो है। अब फ्राइडे का लो जो है उसमें इशू ये है कि वो 1799 या 1800 पे, ठीक है। तो आज के दिन में गोल्ड इसको अटेम्प्ट ज़रूर करेगा। अगर सेलिंग प्रेशर हुआ तो 1807 को ये ब्रेक कर देगा, ना हुआ तो वो उससे पहले या उस पे जाके स्टॉप करके रीबाउंड कर लेगा। अगर रीबाउंड करता है, हमें H1 पे कोई भी रीबाउंड का नज़र आता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर्ड सेलिंग है। जितना ऊपर 1807 चल रहा है, 1808 मिल गया आपको, 1809 आज के दिन में आपको मिल गया, आप इसको सेल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन बाइंग, ठीक है। तो गोल्ड के लिए भी हम सेलिंग में ही प्रेफर करेंगे। 1808 या 9 हम सेलिंग प्रेफर्ड हमारे वैल्यूज़ हैं और टारगेट हमारा 1800 है फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हमारे पास 1791.26। ये 2 लेवल्स हैं जिसको हमें आज के दिन में टारगेट करना चाहिए इन केस हम सेल करते हैं, ठीक है। और कोई ग्लोबल ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हम कह सकें जिसकी वजह से कुछ अपसेट हो सके, तो टेक्निकल ट्रेडिंग के लिए आज का दिन काफ़ी मुनासिब है।
लास्ट चार्ट है हमारा ऑयल का, क्रूड ऑयल का। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लाइंट्स की रहती है। हम यूएस ऑयल को फॉलो करते हैं, ठीक है। और दो किस्म के ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, एक यूएस ऑयल के जिसको WTI भी कहते हैं, और एक यूके ऑयल का जिसको ब्रेंट भी कहते हैं। तो ये दोनों है। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या होता है? यूएस ऑयल थोड़ा सा कम होता है, यूके ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा, $1-2 का डिफरेंस होता है। तो लेकिन इनकी मूवमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इतना डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इसी तरह दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, एक स्पॉट और एक फ्यूचर, ठीक है। स्पॉट जो है वो नॉन एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो एक्सपायर नहीं होता, आपने ख़रीदा वो चलता रहता है। जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी होती है। अगर आप 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदते हैं तो उसकी अपनी डेट होती है। जैसे आजकल जून के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो वो जून 20 तारीख को 19 तारीख को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। तो ये कुछ मैं डिफरेंस आपको बता दूं। सिर्फ चार्ट स्टडी के लिए हम यूएस ऑयल को स्टडी करते हैं, डिफरेंस नहीं करता। हम यूके ऑयल को भी कर सकते हैं, या स्पॉट को भी, स्पॉट करें या फ्यूचर करें, मूवमेंट्स इन सब की जो है ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर हमारे चार्ट्स पे यूएस ऑयल जो है वो 108 हम कह रहे हैं, तो वो फ्यूचर्स में यूके ऑयल का 110 हो सकता है, ठीक है। $1.5-2 का डिफरेंस होगा। सो एनीवे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब फ्राइडे को, थर्सडे को और वेडनेसडे को ऑयल ने रिट्रेस किया, 97 से मूव किया 108 तक, ठीक है। 108.93 पे जाके क्लोजिंग हुई फ्राइडे को, ठीक है, यूएस ऑयल की। सुबह उसकी ओपनिंग हुई है 109.50 के लगभग, एंड उसने 1010 को टच करने के बाद वापस रिट्रेस किया है, और अब वो ट्रेड कर रहा है 106.50 पे। कहाँ तक और नीचे जा सकता है? हमारा ख्याल है कि ये 104.50 तक नीचे जा सकते हैं, बिकॉज ये उसके फ्राइडे का लो है, ठीक है। अगर 104 तक चला जाए और 104 को ब्रेक कर गया, तो फिर हमारे पास 103.20 या 103.60 ये लेवल्स हमारे पास ऑयल में है। अगर 104.50 या 104.60 ये रेंज हो सकती है, इसको ये होल्ड कर गया तो मे बी ये दोबारा 110 को टच करे। वैसे तो टेक्निकली ऑयल जो है वो एक रेंज में है, ठीक है। जब फंडामेंटल्स उसको फेवर करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है, और रेंज के अपर बाउंड पे, अपर लेवल पे जो 110 है वहाँ तक जाता है। जब हमारे पास डिमांड के और कंसर्न्स आ जाते हैं, तो सप्लाई कंसर्न्स आ जाते हैं, तो ऑयल जो है वहाँ से नीचे गिर के 900 तक आ जाता है, 97 तक आ जाता है, 92 तक भी आया हुआ है अप्रैल में। तो वैसे तो टेक्निकली, मतलब टेक्निकल और फंडामेंटल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 100 नीचे वाला लेवल है, 110 ऊपर वाला लेवल है। आपको इन दोनों लेवल्स के दरमियान आप ट्रेड कर सकते हैं। फ़िलहाल तो कोई ब्रेक हमें नज़र नहीं आया, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। लेकिन अगर इसने ब्रेक करना होगा, जिस साइड पे ये ब्रेक करेगा वहाँ तक ये पहले शायद दूसरे एंड पे ये फेक ब्रेकआउट कर ले, ठीक है, फिर वो कंटिन्यू करे। सो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ऑयल को अभी आप रेंज के अंदर ही ट्रेड करें। 110 आपके लिए सेलिंग का अच्छा लेवल है, या थोड़ा सा नीचे अगर उस मिल जाए आपको, ठीक है। और 100, 104, 103, पहले आप 106 रखें, फिर 104 रखें, 103, ये आपके टेक प्रॉफिट्स नीचे की तरफ हो सकते हैं। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं, नॉर्मली ये हफ्ता 10 दिन ले लेता है रेंज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखें। आज के दिन के लिए ऑयल में सेलिंग प्रेशर ही रिकमेंडेड है, स्पेकुलेट किया जा रहा है। 104.50 क्रिटिकल लेवल होगा, उसको हम वॉच करेंगे। अगर उसको नीचे क्रॉस कर गया तो फिर 103 और 100 भी पॉसिबल है, 97 भी पॉसिबल है विद इन दिस वीक, ठीक है। अगर उसको क्रॉस नहीं किया तो फिर शायद ये रिबाउंड करके दोबारा 110 को टच करे, ठीक है, अटेम्प्ट करे।
इसलिए कि ग्लोबली भी ऑयल पे ही ज़्यादातर इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप देखें तो ऑयल और कुछ कमोडिटीज़ जैसे वीट हो गया और गोल्ड हो गया, उस तो जैसे जैसे रशियन यूक्रेन वॉर, ग्लोबल इन्फ्लेशन डाटाज, एम्प्लॉयमेंट के डाटा आएंगे हमारे पास, रिटेल सेल्स के डाटा जैसे जैसे इस वीक में आते जाएंगे, उससे हमें अंदाज़ा होगा कि दुनिया में क्या हालात है, और फिर उसी के मुताबिक जो है तो ऑयल की मूवमेंट हम बेहतर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज के दिन हमारे पास कोई फंडामेंटल इतने रिलीजेस नहीं है, तो मोस्टली जो है तो ये जो डाउनवर्ड प्रेशर है ये कंटिन्यू होगा, और 104 को ऑयल में वॉच करें। इसमें मैं कोई इंस्टेंट ट्रेड रिकमेंड नहीं करूँगा। ट्रेडर्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SECP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग्स के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुंचे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।